टू माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाई योर स्पाउस चूज यू। तो आपके स्पाउस जो है वो आपको क्यों चूज करेंगे। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीजें नहीं भी रेजोनेट करेगी। एज इट इज आप उसे छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किंग ऑफ सॉर्ड्स, लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, अरे वाह। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर आपके लिए 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए द जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 6 ऑफ सॉर्ड्स। एक और कार्ड निकाल लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो चाहे आपके स्पाउस मेल हो या फीमेल हो या जिस तरीके से भी आप अपने आप को देखते हो, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपकी जो, मैं एक फीमेल पर्सपेक्टिव से आपके लिए बोल रही हूँ कि आप अगर एक वाइफ बनती हैं किसी की, तो आपके अंदर जो है मैस्कुलर और फेमिनिन एनर्जी दोनों का बहुत अच्छा मिश्रण है या बैलेंस कह सकते हैं। इस वजह से ये पर्सन आपको चूज करेंगे, जो मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपके पास वो विजडम है कि आप जो है वो हर अच्छे या बुरी कंडीशन को या सर्कमस्टांसेस को बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर पाते हो, समझदारी से टैकल करते हो, लड़ाई झगड़ा नहीं हो पाता है और पहले ही मतलब होता है ना कि इंट्यूशन से या भाप लेना कि आगे जो है वो क्या होगा, एक विजनरी पर्सन की तरीके से आपको वो देखेंगे और इस वजह से भी वो आपको चूज करेंगे। इमोशंस तो बाद में आते हैं, आपका जो इंटेलेक्चुअल ब्रेन है और जो कैलकुलेटिव जो तरीका है लाइफ को जीने का या ये कह सकते हैं डिसीजन लेने का, बहुत सारे लोग जो है वो सही डिसीजन और प्रेशराइज्ड कंडीशन में नहीं ले पाते हैं, लेकिन ये पर्सन जो है वो ले पाते हैं और इस तरीके से जो है मतलब आप ले पाते हो और इस तरीके से जो है वो आपको पसंद करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो उनके लिए पॉइंट रहेगा कि आप वियर्ड से वियर्ड कंडीशन को, अजीबोगरीब कंडीशन को भी जो है बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर लोगे, जिसमें लड़ाई झगड़ा भी ना हो और आपका काम भी बन जाए। तो कुछ इस तरीके की चीज है। और अगर कहीं कोई भी इंसान आपके या आपके परिवार के लिए कुछ गलत तरीके की चीजें सोचता है या सोचती है और उसमें जो है कोई कलेश क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो फिर जो है आप उसको जो है दूर से ही भगा देने वाले में से हो। तो इस वजह से वो आपको चूज करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जजमेंट आया, 6 ऑफ सॉर्ड्स आया, 2 ऑफ कप्स आया। आपने अपनी लाइफ में जो है काफी उतार चढ़ाव देखे होंगे या आपका चाइल्डहुड जो है वो काफी हद तक कह सकते हैं थोड़ा सा स्मूथ नहीं रहा होगा या डिस्टर्बिंग हो सकता है, या बहुत ज्यादा कंडीशन जो सर्कमस्टांसेस थे वो टफ रहे होंगे। जो भी कंडीशन आपकी से एप्लीकेबल हो, वो ये समझ पाएंगे कि आपने जो है बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को, बाधाओं को ओवरकम किया है और इस वजह से जो है आपके अंदर एक वॉरियर वाली सिचुएशन, या ये कह सकते हैं जैसे योद्धा होता है ना कि पहले वो ट्रेनिंग लेते हैं, मतलब जैसे लड़ाई करते हैं और ट्रेनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तभी तो वो जंग में जाके लड़ पाते हैं। हर तरीके से यही चीज़ें, चाहे स्पोर्ट्समैन भी हो तो पहले तो वो अपनी ट्रेनिंग करते हैं ना प्रॉपर, उसके बाद जो है वो ओलंपिक्स में या कहीं पे भी जहाँ पे भी उनका टूर्नामेंट हो वहाँ जाके खेलते हैं। उसी तरीके से आपने अपनी लाइफ में ये सब सीखा है कि किस तरीके से लोगों को कैसे टैकल करना है, किसके दिमाग को किस तरीके से पढ़ना है और अगर मैनिपुलेट भी करना है तो किस लेवल तक करना है जिसमें आपका काम भी बन जाए और सामने वाले का बहुत ज़्यादा नुकसान भी ना हो। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है और वो ये चीज़ समझ पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा 2 ऑफ कप्स है। आपकी इमोशनल साइड जो है या फेमिनिन साइड जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल है, प्योर है, इनोसेंट है, लेकिन आप जो इस तरीके की फेमिनिन साइड को ज़्यादातर लोगों को दिखाना पसंद नहीं करते हो। इसलिए नहीं करते हो क्योंकि आपको पता है लोग जो है वो मिसयूज करना चाहते हैं या एडवांटेज लेना चाहते हैं, जो आपको पसंद नहीं है और ना ही आप ऐसा करने देते हो या ना ही होने देते हो। इस वजह से आपके स्पाउस जो है वो आपको चूज करेंगे। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नेक्स्ट है द हैंगमैन, पाइसेस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइन्स, अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइन्स, अर्थ एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ कॉइन्स। तो यहाँ पे ये एनर्जी है, आप जो है वो बहुत ज़्यादा कुशल हो, कोई भी काम हो, चाहे वो घरेलू काम हो चाहे वो बाहर का काम हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आती है क्योंकि आप इतने कॉन्फिडेंट हो, आपने लाइफ में बहुत कुछ किया है, आप अपनी जिम्मेदारियाँ बहुत अच्छी तरीके से निभा लेते हो और एक ही समय पर बहुत सारी जिम्मेदारी संभाल पाते हो और
ये नहीं कि आप जो है वो मतलब आप पे पेशेंस ना रहे, या फिर जो है आप परेशान हो रहे हो कि मैं कैसे करूँ कैसे ना करूँ, या फ्रस्ट्रेट हो रहे हो सारी ज़िंदगी मैं काम ही करता रहूँ। ऐसा नहीं है, आपने जो है इस तरीके का रूटीन बना लिया है, या आप जो है इतने कैपेबल हो गए हो कि आपको पता है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप जो है मतलब पूरी फैमिली है और उसमें जो है आपके पास एक पेट भी है, ठीक है, तो पेट की अपनी ज़रूरतें होती है, उसको बाहर घुमाने लेके जाना या फिर जो है डॉक्टर के पास लेके जाना, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप जो है इरिटेट हो रहे हो कि आप जो है अपने बच्चे को भी संभाल रहे हो और पेट को भी संभाल रहे हो, और आप कह रहे हो कि हाय मैं क्या क्या संभालूं। तो आप जो है बहुत अच्छी तरीके से संभाल पाते हो, हर एक की नीड्स को समझ पाते हो। एम्पैथिक जो कह सकते हैं कि एम्पैथी वाले जो है वो आप पर्सन हो, और लोगों की नीड्स को फीलिंग्स को समझ पाते हो, और आप भी अपनी फीलिंग्स को और नीड्स को जो है अपने स्पाउस को समझाना पसंद करोगे। इस वजह से जो है वो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन आया है, 10 ऑफ कॉइंस आया। तो हैंगमैन जो है वो यही चीज़ है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, काफ़ी लंबे समय के बाद जो है आप दोनों एक दूसरे के साथ आ पाओगे। अब ये अरेंज मैरिज भी हो सकती है और लव मैरिज भी हो सकती है। बहुत सारे लोग जो है शुरुआत में आपके जो मैरिज है या इस चीज़ मतलब एक्स्ट्रा मैसेज है, मैरिज को बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, खासकर अगर ये लव मैरिज है, क्योंकि आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पे एक डीप तरीके का अफेक्शन जो है वो रहेगा। और यहाँ पे जो है आप दोनों ही परिवार को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हो, इस वजह से जो है आप कुछ हद तक समय तक रुके भी हो गए, और उसके बाद जब आपने ये सोचा होगा कि हमारे परिवार जब मान जाएंगे हम तभी शादी करेंगे, और किसी और से भी नहीं करेंगे, लेकिन जो है परिवार की बिना सहमति के भी नहीं करेंगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइंस है। 6 ऑफ कॉइंस जो है इक्वल गिव एंड टेक को भी दिखाता है, नर्चरिंग एनर्जी को भी दिखाता है। तो आपके पास जो है वो इस तरीके की एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, अगर आप एक मेल है या फीमेल है, आपको जो है लंबे बाल रखना पसंद होगा, या आपको बालों की केयर करना पसंद होगा। आपको जो है अलग अलग तरीके की टोपी पहनना या वॉचेस पहनना, रिंग्स पहनना, जो फिंगर रिंग्स होती है, अंगूठियाँ होती है, वो पहनना पसंद होगा। आपको जो है अलग अलग तरीके के शूज़ लेना या खरीदना पसंद होगा। आपका ऐसा नेचर होगा कि अ, या फैशन सेंस कह सकते हैं कि आप जो शूज़ आपने लिए हैं या शूज़ आपके पहनने का मन है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप क्लोथ्स जो है वो पहनना पसंद करते हो। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है। आपको जो है बहुत ज़्यादा दोनों ही लोगों को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप दोनों को ही जो है एक दूसरे की केयर करना और एक दूसरे के लिए खाना पकाना बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और ये नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ चाहिए। लोग सोच रहे थे कि खाना पकाना है तो बहुत फैंसी चीज़ है। अगर एक कप कॉफ़ी बनानी है तो वो भी जो है मन से कर रहे हो, कि ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि भाई फीमेल्स ही जो है वो ये चीज़ करे, बहुत ईगोस्टिक यहाँ पे रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं रहेगा। ये पर्सन जो है वो आपके लिए कॉफ़ी बनाना है, जो भी आप दोनों को पसंद है, या केक बनाना, एक इंसान को केक बनाना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, आपको भी हो सकता है उनको भी हो सकता है। तो एफर्ट्स जो है वो रिलेशनशिप में डाले जाएंगे, इस वजह से भी जो है आप एक दूसरे को चूज़ करोगे। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ कॉइंस है। मैंने पहले ही कहा कि आपको बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन हो, कुशल व्यक्ति हो, और आप दोनों की बनेगी, आप दोनों कंपैटिबल बहुत ज़्यादा रहोगे, इस वजह से भी आप दोनों एक दूसरे को चूज़ करोगे। चलिए देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स कि आप दोनों कैसा महसूस करोगे। तो पहला आ रहा है करेज। आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद द कॉन्फिडेंस। एक दूसरे को जो है वो हिम्मत देने वाले लोग हो गए, ये नहीं कि एक दूसरे को ब्लेम गेम खेल रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है ऑनेस्टी। आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम द अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। एक दूसरे से ऑनेस्ट रहोगे और अपने आप से भी जो है ऑनेस्टी बरतोगे। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए रिलेशनशिप। आई एम अट्रैक्टेड टू पीपल हु सर्व माई हायर गुड। तो आप दोनों ही जो है वो रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा महत्व दोगे। ये नहीं कि छोटी छोटी बातों पे जो है धमकी दे रहे हो या उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो, ऐसा नहीं है। दोनों ही समझदार हैं और उस समझदारी को जो है निभाना भी चाहोगे। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं आपके लिए। फ्री स्पिरिट। आप दोनों ही जो है वो फ्री स्पिरिट के पर्सन होगे, तो आप दोनों को इस तरीके से रहना पसंद होगा कि ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया तो बस उतना ही सुनोगे। टू बी अ फ्री स्पिरिट इज टू फ्लोट विदाउट वॉल्स, टू फ्लाई विदाउट जजमेंट एंड टू लव विदाउट कंडीशंस। तो यहाँ पे ये चीज़ें अनकंडीशनल लव जो है वो यहाँ पे क्रिएट होगा। नेक्स्ट आ रहा है ब्लू फ्लेम। कनेक्ट टू द ब्लू फ्लेम विच इज लाइट ऑफ प्योर लव विद इन यू। तो आप दोनों के बीच में जो प्योरिटी वाला लव है वो क्रिएट होगा। अब देखते हैं कुछ मैसेजेस। वी आर वन, यू स्टिल होल्ड द की टू माई हार्ट। तो वो ऐसा सोचते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कंसेंट। कंसेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेगी आप दोनों के लिए।
आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर, उनको ऐसा लगता है कि आप लोग एक साथ ही रहने के लिए आए हो। नेक्स्ट आ रहा है व्हेन वन लव्स वन डज नॉट कैलकुलेट, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आपके लिए वन लव वन हार्ट वन डेस्टिनी, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए यू आर वेरी स्पेशल। तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल मानते हैं और अपनी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा जो है वो मानते हैं। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर जो है एक मिरर आया है, नेक्स्ट आ रहा है डॉल्फिन का कपल आया है, यहाँ पे फ्लावर आया है और बटरफ्लाई आई है। यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, चेंजेस होंगे, पॉजिटिव चेंजेस होंगे। ये पर्सन जो है वो आपको फ्लावर्स देना या जैसे गजरा हो गया या वो परफ्यूम्स देना, ये सब पसंद करेंगे और आपको भी पसंद होगा। आप दोनों की फ्रेंडशिप वाला जो है वो लेवल तरीके का रिलेशनशिप रहेगा। और यहाँ पे मिरर आया है, एक दूसरे को भी मिरर दिखाओगे कि तुम में ये कमी है और ये गलती है और तुम इसे सुधार सकते हो या इम्प्रूव कर सकते हो। तो इसमें जो है ट्रिगर नहीं होगे दोनों के दोनों कि भाई इसने मेरी कैसे गलती निकाल दी। वो जो परफेक्शनिस्ट वाला, या ये कह सकते हैं ना कि एक जो ईगो होती है कि भाई मुझ में तो कोई कमी नहीं है, वो वाली चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हो और आगे बढ़ते जाओगे। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। मैं हूं ना तेरे साथ सानिया मूवी का है, देख लेना। मस्त मगन टू स्टेट्स का, और एक और देख लेते हैं तुम क्या मिले श्रेया घोषाल का, देख लेना कौन सा गाना है, मुझे नहीं पता है। तो वो जो है आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।